मैंने ये कलाम अपने पीर मुर्शिद हुजूर मखदूमुल मशाइख परवरदे चहार महबूबा ताजदारे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अबुल मसूद सैयद मोहम्मद मुख्तार अशरफ सरकारी कला रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से उनके तसव्वुर में डूब के कहा था। आप लोग अपने अपने पीर के तसव्वुर में डूब के सुनोगे तो मजा आएगा। तवज्जो चाहूंगा, देखिएगा उलमा के हज़रत नासिर मियां देखिए मियां। मैं मस्त हो गया रुखे जाना न देकर, जाना न देकर मैं मस्त हो गया रुखे जाना न देकर, जाना न देकर मैं मस्त हो गया रुखे मैं मस्त हो गया रुखे जाना न देकर, वो मस्त हो गए मुझे मस्ताना दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मस्ताना देगा, वो मस्त हो गए मुझे मस्ताना देगा, मस्ताना दे। बरसात के मौसम में जब चिराग जलता है तो उसके गिर्द क्या दिखता है। तवज्जो चाहूंगा शेर पे शकील भाई, खुसूसी तवज्जो आपकी। कि जी चाहता है यार का करता रहूं तवाफ, जी चाहता है यार का करता रहूं तवाफ, जी चाहता है यार का जी चाहता है यार का करता रहूं तवाफ। अरे अतराफ शम्मा घूमता परवाना देकर, सुभान अल्लाह परवाना सुभान अल्लाह देकर अतराफ शम्मा घूमता परवाना देकर, और जिस मुकद्दस खानकाह के इस इजलास में आप बैठे हैं, यहाँ जो उलमा है स्टेज पे, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि अगर इन्होंने मदरसे की रोटी खाई है तो खानकाह का दलिया भी खाया है। इसलिए ये तो लुत्फ लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे अहबाब हैं जो सिर्फ मदरसे की रोटी खा के भरमड़ करते हैं, खानकाह का दलिया नसीब नहीं होता, इसीलिए उल्टी सीधी बातें करते हैं। ऐसे कुछ लोग मेरे पास आए थे, कुछ लोग मेरे पास आए थे जिन्होंने मदरसे की रोटी का मजा तो चखा, खानकाह का दलिया नहीं खाया। आए तो आने से पहले क्या थे और आने के बाद क्या हुआ, तवज्जो चाहूंगा। हासिल कलाम शेर नजर कर रहा हूँ कि अक्लो खिरत लिए हुए कुछ लोग आए थे, अक्लो खिरत लिए हुए अक्लो खिरत लिए हुए कुछ लोग आए थे, दीवाने हो गए मुझे दीवाना देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान। दीवाने हो गए मुझे दीवाना देगा, दीवाना देगा। और मैं तमाम मुरीदीन मुतवस्सिरीन को डेडिकेट कर रहा हूँ ये शेर, सिर्फ ये देखना कि आप सुनते किस तरह हो। तवज्जो चाहूंगा कि आकर लहद में पीर ने जलवा दिखा दिया, आकर लहद में पीर ने आकर लहद में पीर ने जलवा दिखा दिया, अपने मुरीद का वहाँ घबराना दे।
सुभान अल्लाह जिंदाबाद घबरा न देगा अपने मुरीद का वहाँ घबरा न देगा घबरा न देगा मैं मस्त हो गया रुखे जाना न देगा जाना न देगा। मेरी उम्र तकरीबन 15 साढ़े 15 साल की रही होगी जब मैंने मेहराब सुनाई थी पहली। और मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे पीछे, लेकिन ये मुझे ये एजाज हासिल हुआ कि मेरे पीर और मुर्शिद ने पूरे खानवादे के मशाइख के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे कुरान पाक सुना। और 20 रमजान को जब मैंने खत्म किया तो हजरत ने मुझे सिलसिले आलिया शरीफिया चहारदा खानवादा मिनल इब्तिदा इला यौमिना हाज़ा सबकी इजाजत और खिलाफत। तो मैं हजरत सरकारे कला का सबसे कम उम्र खलीफा, मुझसे छोटा नहीं है। हाँ मेरे बाद खिलाफतें मिली हैं लेकिन मुझसे छोटा नहीं है। तो वो मैं तो गया था एक गिलास लेके, वो तो पूरा जार पूरा मटका उन्होंने दे दिया। तो उसके बाद फिर ईद का मौका आया और मुझे अच्छी तरह ख्याल है कि हजरत का जो खिलवत था आपने देखा होगा, तो खानवादे के लोग जाते थे तो हजरत को ईदी पेश करते थे। ईद के लिए सब पूरा खानवादा हजरत का मुरीद, बड़े से बड़े पीर उनके मुरीद। मैं खाली हाथ गया था तो हजरत ने मुझे ईदी पेश की और अपने बगल में बैठाला। इस मंजर को मैंने हजरत बेदम शाह वारसी के रंग में 2 मिसरे नजर किए हैं। तवज्जो चाहूंगा कि मैं अपनी आँखें लाया था दर्शन के वास्ते, मैं अपनी आँखें लाया था दर्शन के वास्ते, मैं अपनी आँखें लाया था, मैं अपनी आँखें लाया था दर्शन के वास्ते। वो मुस्कुरा उठे मेरा नजराना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर ताजुल उलमा, शहजादा हुजूर गाज़ी मिल्लत। वाह वाह वाह। मुस्कुरा उठे मेरा नजराना देगा, नजराना देगा। मैं मस्त हो गया रुखे जाना न देगा, जाना न देगा। एक मकामी इश्क का शेर है, अभी शकील भाई पढ़ रहे थे इमाम हुसैन अला जद्दी अलैहिस्सलाम की शान में और लोग मचल रहे थे। बस उस मकामी इश्क को ज़हन में रखें कि दुनिया हुसैन की नमाज को देख रही है और नमाज हुसैन है और देख के कर क्या रही है। तवज्जो चाहूंगा मुस्लिम भाई, देखिएगा पूरी तवज्जो से कि लेने लगी नमाज बलाए हुसैन की, वाह 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 सुभान अल्लाह। लेने लगी नमाज बलाए हुसैन की, लेने लगी नमाज, लेने लगी नमाज बलाए हुसैन की। अरे बेलौस राह इश्क में कट जाना दे, कट जाना देगा। बेलौस राह इश्क में कट जाना देगा, कट जाना देगा। अब जिंदगी को मौत का पहनाइए लिबास। 28 साल हो गए, तवज्जो चाहूंगा। अब जिंदगी को मौत का, अब जिंदगी को मौत का पहनाइए लिबास। मैं थक गया हुरूए जा पाना देगा, है जा पाना देगा। मैं थक गया हुरूए जा पाना देगा,
और ये आखिरी शेर है और खालिस गजल का शेर, खालिस गजल का। हजरत का जो हुस्न सूरी और हुस्न मानवी थी उसकी तर्जमानी की है, तवज्जो चाहूंगा। कि हूरों ने अपने होश इसी पर गवा दिए, हूरों ने अपने होश, हूरों ने अपने होश इसी पर गवा दिए। जुल्फों का रुख पे यार की बलखाना दे, बलखाना दे। लगता है सिर्फ स्टेज ही वाले खानकाही हैं, बाकी सब दरगाही हैं। तवज्जो चाहूंगा, समझ में आ रहा है ना? जुल्फों का रुख पे यार की बलखाना देगा, बलखाना देगा। मख्ता है, तवज्जो चाहूंगा। कि मेराज हो गई मेरी तृष्णा लबी की नूर, मेराज हो गई मेरी, मेराज हो गई मेरी तृष्णा लबी की नूर। आंखों में अपने यार की मैं खाना देगा, मैं खाना दे। मैं मस्त हो गया रुखे जाना न देगा। अब जिंदगी को मौत का पहनाइए लिबास, अब जिंदगी को मौत का, अब जिंदगी को मौत का पहनाइए लिबास। मैं थक गया खुरूए है जा बना देगा, है जा बना देगा। मैं मस्त हो गया रुखे जाना न देगा, जाना न देगा। जी लगा के दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time, भारतीय रेल की तरह आज हमारा जलसा भी अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब चल रहा है। तो मुझे टाइम को, समय को मेकअप करना है और आपको बातों को पिकअप करना है। और ये सिलसिला रहा तो इंशाअल्लाह रात भी ढलती रहेगी, बात भी चलती रहेगी। मैंने जिस आय मुबारका करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, कुरान पाक की इतनी मशहूर और मारूफ आयत है कि अहले सुन्नत का जब कभी कोई निस्बती जलसा होता है तो कहीं न कहीं किसी न किसी मौके पे खतीब इस आयत को पढ़ता जरूर। शोहरत का आलम यह है इसकी कि अगर मैं तर्जमा ना करूं तो ना आपको तर्जमे में दिक्कत, न तर्जमानी में दिक्कत। न जाने कितने चचा ऐसे बैठे हैं जो बचपन से लेके 55 तक इस आयत को सुनते आ रहे हैं। और मेरी दुआ है कि 55 से लेके कब्रिस्तान के मदफन तक सुनते रहिए। फिर भी मैं तर्जमा कर दूं ताकि थोड़ी तर्जमानी भी हो जाए और समझने में आसानी भी हो जाए। और वैसे जब आपको समझने में आसानी होगी तो उन लोगों को बहकाने में बड़ी परेशानी होगी। अरे मुस्कुरा तो दिया करो यार, इस पे कोई जीएसटी नहीं है। जितना चाहो मुस्कुरा, हाउ मच यू कैन स्माइल व्हेन एवर वेयर। और वैसे भी जब सुन्नी मुस्कुराता है तो बदअकीदा घबराता है। अल्लाह आपके चेहरों पे ये मुस्कान सलामत रखे।
डरे वो जो किसी बिल्ली के सहारे चलता हो, हम तो शेर के सहारे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि चार्जिंग का पावर कितना है। और बस जैसा आप सुनेंगे वैसे ही मैं सुनाऊंगा। मैं रात का मौलवी जरूर हूँ, मगर दिन का पीर भी हूँ। और हर समझदार पीर शीरनी देख के फातिहा करता है। तो जैसी आपकी सिन्नी वैसा मेरा फातिहा। तो मैं चाहता हूँ कि आज ऐसा सुनो कि पूरे पीलीभीत को पता चल जाए कि आज यहाँ सरकार शाहजी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में ये मदरसे का जो जलसा है, ये सुनने वालों का जलसा नहीं बल्कि सुन्नत वालों का जलसा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह सुभान अल्लाह। आइए तर्जमा समाप्त कर लें। अल्लाह पाक का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन। ऐ ईमान वालों, तवज्जो से ये जरा 4-5 मिनट थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं कि कुछ एकेडमिक बात हो जाए, तो आंख खोल के कान खोल के सुनना है। और उसके बाद अगर आप गर्दन लटका लेंगे मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि गर्दन सीधी करना मुझे आता है। ये 4-5 मिनट दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल, बहुत ही खास है। ऐ ईमान वालों, डरो अल्लाह से और सच्चों के साथ। डरो अल्लाह से और सच्चों के साथ। अगर आप गौर करें इस आयत मुबारका में, तो आयत तो एक ही है लेकिन उन्वान दो अलग है। एक उन्वान है इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, और दूसरा उन्वान है सच्चों के साथ। और दोनों उन्वान के बीच में वाव हरफे अत्फ है, जिसको उर्दू में और कहते हैं। क्या कहते हैं? और यही और काबिले गौर है। और से पहले का उन्वान और है, और के बाद का उन्वान और है। आपको समझाने के लिए अगर कहूं आसानी के लिए, तो जो पहला हिस्सा है अल्लाह से डरो, इसमें शरीयत का रंग है। किसका रंग है? अल्लाह से डरो यानी नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, नेकियां करो, झूठ मत बोलो, गीबत मत करो, बुराई मत करो, एक्सेट्रा। शरीयत का रंग है। वकूनू मअस-सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ, इसमें तरीकत का रंग है। सुभान अल्लाह। हजरत बदरे तरीकत बैठे हैं, मैं इनके हवाले से ये बातें आपके हवाले कर रहा हूं, तवज्जो चाहूंगा। मंतिकी एतबार से अगर मंतिकी इस्तिलाहात का सहारा लिया जाए, तो शरीयत और तरीकत में उमूम खुसूस मुतलक की निस्बत है, आम खास मुतलक की निस्बत है। ये तो हो सकता है कि बंदा शरीयत वाला है, तरीकत वाला नहीं, लेकिन यह संभव है, नामुमकिन है कि कोई तरीकत वाला हो और शरीयत वाला हो। तवज्जो चाहूंगा, देखिए और आसान कर देता हूं। यह तो मुमकिन है कि बंदा अल्लाह को जानता है, अल्लाह को बोलिए जोर से, जानता है, पहचानता नहीं। लेकिन क्या यह मुमकिन है कि यह बंदा अल्लाह को पहचानता हो और जानता ना? समझिए, तो ये तो हो सकता है कि ये आलिम है, मौलवी साहब है, आलिम है, आरिफ नहीं है। लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि कोई आरिफ हो और आलिम ना। तो ये तो हो सकता है कि किसी ने 9 साल 10 साल मदरसे की दाल रोटी खा के, खत्म बुखारी करके, इल्मे दीन की फजीलत की सनद हासिल की, आलिम बन गया, आरिफ नहीं। मगर ऐ शाहजी शेर मोहम्मद, तेरी अजमतों को सलाम, तुमने मार्फत का ऐसा जाम पिया जहां इरफान भी शामिल है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फैजाने शाहजी, फैजाने शाहजी, दरबारे शाहजी, करामाते शाहजी, अजमते शाहजी, हुजूर ताजुल उलमा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। इस मौके पर मेरे बड़े अब्बू, मेरे ताया हुजूर
इमाम हुमाम हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां हफिज़हुल्लाह एक बड़ी प्यारी तमसील देते हैं और बस उसको बयान करके आगे बढ़ूंगा। हजरत फरमाते हैं कि शरीयत, तवज्जो रहे, शरीयत समझाने के लिए कि शरीयत नाम है गोया सर के बाल का। क्या? जोर से बोलो, किसका? सर के बाल। अब ये नहीं कि कल से सर के बाल को ही शरीयत समझना, जस्ट टू लेट यू अंडरस्टैंड, आपको समझाने के लिए एक मिसाल दी जा रही है, इसीलिए मैंने गोया वाली कैद लगाई है। शरीयत नाम है गोया सर के बाल का। किसका? सर के बाल। और तरीकत नाम है उसे झाड़ कर, संवार कर, निखार कर जो मांग निकाली जाती है, वो तरीकत। वाह वाह। वो क्या है? तो ये तो मुमकिन है, ये तो मुमकिन है कि सर पे बाल है, मांग नहीं। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि मांग हो और बाल ही ना हो? वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान। तवज्जो चाहिए। ये उन लोगों के लिए है, न कहीं, ये उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, न कहीं से खिलाफत, न कहीं से इजाजत, न किसी किस्म की निस्बत। आसान समझ लिया है बाबा बनना, 10 अंगूठी पहन लिया, लंबे झोटे रख लिए, लंबे लंबे बाल, नीला पीला हरा काला मुख्तलिफ रंग का कपड़ा, न फज्र न जोहर न असर न मगरिब न इशा। किसी ने कहा बाबा जी नमाज पढ़ लो, कि मैं मदीने जाके पढ़ता। या अल्लाह, ये कौन सी नमाज है जिसका दावा बड़े बड़े अखवास ने नहीं किया, बड़े बड़े अक्ताब ने नहीं किया? यही जिंदगा है। याद रखना, बड़ी जिम्मेदारी से इस खानकाह शेरिया के इस पाकीज़ा मिंबर से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, पूरी जिम्मेदारी से, कि अल्लाह किसी जाहिल को वली नहीं बनाता। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अल्लाह किसी जाहिल को वली नहीं बना। अगर कोई जाहिल विलायत का ढोंग करे, समझ जाओ पाखंडी। पूरी तवज्जो से आगे से लेके पीछे तक, अल्लाह किसी जाहिल को वली, बोलिए जोर से। वली का मतलब जानते क्या होता? दोस्त। तो क्या अल्लाह को ये लायक है कि कोई जाहिल उसका दोस्त हो? तो अल्लाह किसी जाहिल को, तवज्जो चाहूंगा अगला जुमला समाप्त करें, अल्लाह किसी जाहिल को वली नहीं बनाता, वली नहीं बनाता। लेकिन अगर किसी ऐसे बंदे को वली बनाना चाहे जिसने कभी मदरसे का मुंह ना देखा हो, तो फिर अल्लाह उस बंदे को जाहिल रहने नहीं देता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान। अल्लाह उसे जाहिल रहने नहीं देता और ऐसा इल्म इरफान का उसे जाम पिलाता है कि बगैर मदरसे में काला कालू किए हुए उस पर इल्म का की ऐसी कैफियत पैदा होती है कि वक्त का मुजद्दिद भी उसके दस्तरखान पे बैठ करके इल्म का पैदा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कुतुबुल अक़ताब, फैज़ाने शादी, फैज़ाने शादी, हुजूरे शादी, खानदाने शेरिया, हुजूर ताजुल उलमा। सुभान अल्लाह सुभान। तवज्जो के साथ मैं सिर्फ टेम्परेचर देखने की कोशिश कर रहा हूं, अभी तकरीर तो शुरू ही नहीं कि कौन किस मूड से बैठा है। पूरी जिंदगी के साथ ईमान वालों, डरो अल्लाह से। ये पहला हिस्सा है। और ये एक चीज और बताऊं, अगर मैं कहूं कि मैंने खाने में चावल और रोटी खाया, तो अगर सिर्फ चावल पे रुक जाऊं तो बात पूरी नहीं होगी जब तक रोटी का जिक्र ना हो, क्योंकि मातूफ अलैह में मुगायरत तो होती है, साथ ही साथ एक ऐसी संगत होती है कि किसी एक पर इक्तिफा नहीं किया जा सकता। वही कैफियत यहाँ भी है। ऐ ईमान वालों, डरो अल्लाह से और सच्चों के साथ हो जाओ। यानी अल्लाह से डरना जरूरी है, लेकिन काफी नहीं। जरूरी है लेकिन काफी होता तो फिर सच्चों के साथ रहने की बात क्यों की जाती?
थोड़ी सी, क्योंकि हर तबके के लोग बैठे हैं, अभी हमने खानकाही लज्जत की बात की है, जरा सा दरसगाही लज्जत की बात भी आ जाए। इबलीस का नाम तो सभी ने सुना होगा, कोई कमी थी? नमाज रोजा सब कुछ उसके पास था। 6 करोड़ बरस तक अल्लाह की इबादत करता रहा। 60 million years he has devoted his best life on the way of Almighty Allah, on the worship of Almighty Allah। 6 करोड़ बरस सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, रुकू पे रुकू, रुकू पे रुकू, क़याम पे क़याम, क़याम पे क़याम, तक़वे पे तक़वा, तक़वे पे तक़वा। एक दिन मार दिया लक़वा। प्रॉब्लम क्या था उसका? इत्तक़ुल्लाह पे अमल था, कूनू मा सादिकीन में अटक गया। कूनू मा सादिकीन में अटक गया, अकड़ गया, कहा मैं आदम का सजदे ताज़ीमी बजा नहीं लाऊंगा। आई एम बेटर देन आदम, अना खैरुम मिन्हु। वो ये भूल गया कि यहां मस्जूद को नहीं देखना है, हुक्म देने वाले को देखना है, अम्र करने वाले को देखना है, ऑर्डर करने वाले को देखना। ये भूल गया, मस्जूद को देख के कहा कि ये तो मिट्टी से बना, मैं आग से बना, आई एम बेटर देन आदम। तो तकवा रखने के बावजूद लकवा लग गया। तकवा काफी नहीं है, नबी की ताजीम के लिए झुकने से इंकार कर दिया। जोर से बोलो, किससे इंकार कर दिया? वही हाल उसके शागिर्दों का भी। देखो ना, इनसे जब कहो नबी की ताजीम के लिए खड़े हो जाओ, सलाम के लिए खड़े हो जाओ, तो ये उठने से इंकार कर देते। वो झुकने से इंकार करता था, ये उठने से इंकार करते हैं। याद रखना, तौहीन तौहीन है, तरीका बदलने से दफा नहीं बदलती। चाहे बंदूक से मारो तब भी 300 दो, छुरी से मारो तब भी 300 दो, लाठी से मारो तब भी 300 दो, बंदूक से पत्थर से मारो तब भी 300 दो। तौहीन तौहीन है, अपमान अपमान है। चाहे उठने से इंकार करो या झुकने से इंकार करो। इब्लीस ने झुकने से इंकार किया तो रांदे दरगाह हो गया। ये उठने से इंकार कर रहे हैं, अरे वो तो जन्नत से बाहर कर दिया गया, ये तो पहले से बाहर है, अंदर जाएंगे कैसे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने शाजी मियां हुजूर, कुतुबुल अक़ताब कॉन्फ्रेंस, ताजुल उलमा, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। खानकाहें इसीलिए आबाद की गई, मदरसा हमें इत्तक़ुल्लाह सिखाता है, खानकाहें कूनू मा सादिकीन की तरफ ले जाती है। मदरसे से निकलने वाला इब्लीस हो सकता है, लेकिन खानकाह से निकलने वाला इब्लीस कभी नहीं। मैं इशारा करता जाऊं, आप दूर दूर तक, यहां से लेके सहारनपुर तक सोचते रहिए। तवज्जो, तैयार हैं आप लोग? ईमान वालों, डरो अल्लाह से और सच्चों के साथ हो जाओ। इस वक्त हालात कैसे हैं हमारे देश के, सबको पता है। इसलिए मैं चाहता हूं इस मंच के जरिए कुछ ऐसा पैगाम भी पहुंचाया जाए इस हवाले से कि लोग उससे अपनी जिंदगी में एनालाइज करें और गौर करें और उस पर तवज्जो दें और कुछ इस जलसे से लेके सिर्फ वाह वाह माशा अल्लाह सुभान अल्लाह के हवाले ये जलसा ना। इसलिए आइए थोड़ा तदब्बुर से गौर करें। अल्लाह से डरो, ये फरमान है रब का। याद रखिए, अल्लाह से डरने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं कि नमाज भी पढ़ो बुतकदे में भी जाओ। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि ज़कात भी दो सूद भी खाओ। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि शरबत भी पियो शराब भी पियो। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि तिलावत भी करो गाली भी बको। अल्लाह से डरने का मतलब ये है, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं कि चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर लम्हा, हर घड़ी, हर आन ये ख्याल रहे कि कोई देखे न देखे अल्लाह देख रहा।
All the time you must think that Allah subhanahu wa ta'ala is watching you. वो तुम्हें देख रहा है। जब तुम चलो तो ये ख्याल करो अल्लाह देख रहा है, खाओ तो ख्याल करो अल्लाह देख रहा है, पियो तो सोचो कि अल्लाह देख रहा है, कुछ बोलो तो ख्याल करो अल्लाह देख रहा है, कहीं जाओ तो ख्याल करो कोई देखे ना देखे अल्लाह देख रहा है। ऐ पीली भीत के गयूर मुसलमानों, अज़मत रब्बे काबा की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं कि अगर तुमने अपनी जिंदगी इसी रंग में रंग लिया कि अल्लाह देख रहा है, तो एक दिन वो भी आएगा कि तेरा दिल बोलेगा हाँ वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूं, वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूं। वो देख रहा है, अगर ये अकीदा है तो मतलब तू मुरीद है। क्या है बोलो? तू देखने लगा, अब तू मुरीद नहीं अपने पीर की मुराद है। वो देख रहा यानी तू गरीब है, गरीब। तू देखने लगा अब तू गरीब नहीं गरीब नवाज है। वो देख रहा यानी तू बंदा है, बंदा। तू देखने लगा अब तू बंदा नहीं बंदा नवाज है। वो देख रहा है यानी तू खादिम है। तू देखने लगा गोया तू मखदूम। इतिहास गवाह हुजूर कुतुबुल अख्ताब सरकार शाह जी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुर्शिद की बारगाह से जब बैअत खिलाफत का खिरका और एक ही नसीहत लेके आए, कहा बेटा शेर, ऐ मोहम्मद के शेर, ऐ मेरे शेर, बस अपनी जिंदगी को इस रंग में रंग ले कि अल्लाह देख रहा है। अल्लाह, जोर से बोल, जोर से बोलिए अल्लाह। हजरत सरकार शाहजी की पूरी लाइफ स्टाइल इसी रंग में रंगी रही कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। और ये ऐसा, ये अकीदा इतना मजबूत था कि जवानी में जब वो पहलवानी करते थे तब तो वो अल्लाह को देख रहे थे, मगर जब खानकाह की चटाई पे बैठे तो वो खुदा को देख रहे थे। पहले खुदा उन्हें देख रहा है, अब वो खुदा को देख रहा है। दिस इज गोइंग टू बी, ये एक मेयार है तकवे का। अपने धड़कते हुए मोमिन दिल पर हाथ रख के ईमानदारी से बताओ, क्या हमारा ये अकीदा है? अकीदा तो है, लेकिन क्या प्रैक्टिकली हम इस बात को मानते हैं कि अल्लाह देख रहा है? अगर हम इस बात को मान लें और इसको एडमिट कर लें, इस पर अमल शुरू कर दें, तो शराब की बोतल को कभी हाथ नहीं लगाओगे। जैसे ही बोतल को छुओगे अंदर से आवाज आएगी बोतल तोड़ दे, अल्लाह देख रहा है। जैसे तेरी निगाहें बहकेंगी अंदर से आवाज आएगी पलकों को झुका ले, अल्लाह देख रहा है। जैसे तू कि तेरे कदम गुनाह की तरफ बढ़ेंगे, खुद ब खुद कदम साकित हो जाएंगे, जाम हो जाएंगे, और तेरा ईमान बोलेगा कदम को रोक ले, अल्लाह देख रहा। लेकिन आज हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी नहीं, बिल्कुल ऐसी नहीं। बुरा मत मानिएगा, लेकिन जिस तरह आजकल दुनिया का और खासकर हमारे मुल्क का माहौल है, ये बात कहना बहुत जरूरी है कि हम लोग मुसलमानों की फोटो कॉपी बने हुए हैं। जो मुसलमान थे उनका दौर चला गया। वी आर जस्ट लाइक ए ज़ेरॉक्स कॉपी ऑफ मुस्लिम। खुद हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। जिसमें न शरीयत का पासो लिहाज है, न अल्लाह का खौफ है, न डर है, उसका इस दुनिया में रहना क्या रहना, जाना क्या जाना। अगर वो मर जाए तो समझ जाओ एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। ये जो हम सुनते हैं आज इतने मुसलमान वहां मारे गए वहां मारे गए, ये मुसलमान नहीं, ये मुसलमानों की फोटो कॉपी मिटाई जा रही है। वी लुक लाइक ए मुस्लिम, हम मुसलमानों की तरह दिखते हैं। क्या है? दिखते हैं उन्हीं की तरह। हम, हमारी रिचुअल्स, हमारी लाइफ स्टाइल, हम इसलिए मुसलमान हैं, बुरा ना मानिएगा।
अक्सर का आलम यह है कि हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान, दादा मुसलमान, हम मुसलमान के घर में पैदा हुए इसलिए मुसलमान। जब पैदा हुए तो इमाम साहब को बुलाया गया कि कान में अजान दे दीजिए, इसलिए हम मुसलमान हैं। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम ईद की समय नहीं छोड़ते, मुहर्रम का खिचड़ा नहीं छोड़ते, रबीउल अव्वल की सबील नहीं छोड़ते और शबे बारात में कब्रिस्तान बाद में पहले हलवा खाना नहीं छोड़ते। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम मुसलमानों की तरह टोपी पहनते हैं, और अब तो खैर पहनते कम है, पहनाते ज्यादा है ना। आज इतनों को टोपी पहना दी, कल उतनों को टोपी पहना दी, यानी जिसको जितना उल्लू बनाया गोया टोपी पहना दिया। हम में से अक्सर का आलम यह है कि हम इसलिए मुसलमान हैं कि माँ बाप के दबाव में हफ्ते में एक दिन जुमा के लिए अल्लाह के घर चले जाते हैं और ये ख्याल रखे जाते हैं कि ऐसे टाइम मस्जिद में जाएं जब इमाम साहब मिंबर पे खड़े हो जाएं, और 2 रकत पढ़ के ऐसा भागते हैं जैसे लगता है कि बरेली जंक्शन से ट्रेन छूटने वाली है। हम ऐसे मुसलमान हैं। एक अलामत अगर मैं कहूं हजरत कि जो वाकई हर खुर्दो कलाम में मुसलमान में मौजूद है, उसके अलावा कोई जाहिरी अलामत हमारे पास मुसलमान होने की आजकल है भी नहीं, इतने बुरे हालात। और वो ये है कि हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी खतना हुआ है, हम मखतून हैं बस। अब और हमने कोई पहचान अपने पास नहीं रखा। याद रखना, हम वो मुसलमान नहीं, तवज्जो चाहूंगा पूरे स्टेज की, पूरे मजमे की। हम वो, अगर किसी ने कोई बहुत ज्यादा लच्छेदार तकरीर सुनने का इरादा किया है तो बड़ी माजरत है। हम वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं जिन्होंने बद्र उहद खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहरा दिया। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने अंताकिया की कलीसाओं में घुस के अजान दे दी। हम वो मुसलमान नहीं जिनके तसव्वुर से कैसर और किसरा के ऐवान में जलजले आ गए। हम वो मुसलमान नहीं, अरे जिन्होंने, तवज्जो चाहूंगा, मैदाने बदरो हुनैन में अपने काफिर रिश्तेदारों के खिलाफ तलवार उठाकर ये पैगाम दे दिया कि ये लोगों, रिश्तेदारी और है, मुस्तफा की वफादारी और है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, नारे तकबीर। हम वो मुसलमान नहीं जो नबी के वुजू के कतरों को भी जमीन पे गिरने नहीं देते। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने दरियाए नील की, देखिए कितने लोग तारीख जानते हैं, दरियाए नील की रवानी को सिर्फ एक खत लिखा तो रवानी का मिजाज बदल गया। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने सिर्फ आका की जबान से सदाए अर्रहील क्या सुना कि निकलो घर से अपनी नई नवेली दुल्हन को बिस्तरे अरूस पर सुहाग की रात छोड़ के घोड़े की नंगी पीठ पर बैठकर मैदाने कारजार में कूद के अपने प्राणों की आहुति दे दी। हम वो मुसलमान नहीं है जिनका चेहरा देखकर कुद्स का पादरी कदमों में चाबी रख दे। हम वो मुसलमान नहीं है जिनको देखकर खुदा याद आ जाए। हम वो मुसलमान नहीं है, अरे जिनके खौफ से रुस्तम और सोहराब का कलेजा थरथरा जाए। हम वो मुसलमान नहीं है जिन्होंने फतेह कादिसिया के वक्त हजरत साद इब्न अबी वक्कास की कमान में शामिल होकर जब इराक का रुख किया और सामने दरियाए दजला की उफान मारती लहरें आई तो दरिया की लहरें उन्हें रोक न सकी। मुजाहिदीन ने न देखा आओ न देखा ताओ और उस दरिया की लहरों में अपने घोड़ों को दौड़ा दिया। इस मंजर को देखकर शायर मशरिक को भी कहना पड़ा कि दश्तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम लोग तो नाम के मुसलमान हैं, काम के कहा।
काम के काम। और उसकी वजह यह है कि हमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया, डरना छोड़ दिया। ये डर बड़ी अजीब चीज है। हजरत की तवज्जो चाहूंगा इस नुक्ते पे। देखिएगा, मनोवैज्ञानिक रूप से, साइकोलॉजिकल, इंसान, मनुष्य जिससे जितना डरता है, तवज्जो रहे, उतना दूर भागता है। आजमा के देख लो, आप सड़क पे चल रहे हो, हाथ में कुछ नहीं आपके, एक काला काला भेटारा नाग आ जाए आपके सामने, फन खोल के बढ़िया, क्या करोगे? कुछ है ही नहीं हाथ में मारने वाला, तो भागोगे। क्या करोगे? जोर से बोलो, भागोगे, क्योंकि जान बचाना फर्ज है यार। ला तुल्कू बियदीकुम इला तहलुका। घर में बैठे दिन फ्लूजन हुआ, अचानक घर में आग लग गई, क्या करोगे? बोलो, कुछ बोलो यार, भागोगे। इंसान जिससे जितना डरता उतना दूर भागता है। तवज्जो चाहूंगा अगले जुमले पर, उतना। लेकिन सिर्फ अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का भय इतना अनमोल, इतना लाजवाब, इतना बेमिसाल होता है कि बंदा जितना अल्लाह से डरता जाता है उतना अल्लाह के करीब होता जाता है, उतना अल्लाह। So if you want to get closer, if you want to get closer to Almighty Allah, then you have a fear of Allah. अल्लाह से डरना, अल्लाह के करीब होना है तो उससे डरना पड़ेगा। ये बहुत ही बेमिसाल खौफ है मेरे दोस्तों। हजरत ख्वाजा उवैसे करनी रदी अल्लाह ताला, नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, सुना है? उवैसे करनी, बिन देखे ये आलम था उवैसे करनी का, सरकार की सुन सुन के खबर झूम रहे। ये जितने भी मार्फत के दुनिया के शहसवार हैं ना, चाहे वो हजरत अबू अली शाह कलंदर हो, मखदूम समनानी हो, ये जितने भी मलंगान, कलंदरान और अज़कारे उवैसिया के जितने भी फैज याफ्ता हैं, बिलखुसूस हजरत सरकार कुतुबुल अक्ताब हजरत शाजी शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, ये सब उसी तबके के औलिया हैं जिनको फैज चाहे बिल वास्ता या बिला वास्ता हजरत ख्वाजा उवैसे करनी से। ये एक सुप्रीम क्वालिटी है औलिया अल्लाह की, जहां से कुतुबियत की सौगात मिलती है। हजरत मखदूम पाक से किसी ने पूछा कि हुजूर वो कौन सी चीज थी जो आपको उकसा रही थी तरके सल्तनत पे? तो फरमाया अज़कारे उवैसिया थी जो ख्वाजा खिज़्र ने मेरे बचपन में मुझे सिखाई थी। जब हजरत उवैस के जिक्र का ये आलम है तो उनका आलम क्या? जंगल में इबादत कर रहे थे, बकरियां आराम से घास चर रही थी उनकी, और एक भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के ख्वाजा उवैसे करनी की बकरियों की रक्षा कर। कौन? भेड़ न समझिएगा, भेड़ भेड़िए में जमीन आसमान का फर्क है। भेड़िया यानी लकड़ बग्घा, अंग्रेजी में कहते हैं हाइना। बात समझ में आई ना? पीछे वाले बोलो भाई। शेर होता ना, शेर, तो मैं यकीन कर लेता ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि शेर जितना खतरनाक होता है उतना ही गैरतमंद और खुददार भी होता है। शेर किसी जानवर की भीख भी नहीं खाता, इसीलिए जो शेर जैसा हो उसी को शेर कहा जाता है। तवज्जो जाओ, शेर होता तो मैं यकीन कर लेता, क्योंकि शेर का अगर पेट भरा हो, शेर का अगर पेट भरा हो तो कोई खतरा नहीं। यू कैन वॉक विद द लायन वे एवर, उसके साथ टहल घूम सकते हैं। और ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, मुझे जाती तजर्बा है। मैं 7-8 साल पहले की बात है, मैं जिम्बाब्वे और जम्बिया के दौरे पे था। वहां जंगल में एक शेर को मेरे सामने रेंजर ने पेट भर के पूरा बकरा खिला दिया। उसके बाद कहा मियाँ अब ये 3 दिन इसी की मस्ती में रहेगा, इसे भूख नहीं लगेगी। तो मैंने कहा क्या मैं इसके साथ इसका बदन ऐसे फेर सकता हूँ? बिल्कुल फेर सकते हैं। मैं बकरी की तरह उसका हाथ ऐसे ऐसे कर भी रहा था और 500 मीटर तक उसके साथ चला भी। वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ, देखा होगा। तो
ये और बात है कि शेर के साथ चलने के लिए सीने में शेर वाला दिल भी चाहिए। वो सबके बस का रोग नहीं है, लेकिन मुझे अंदाजा था कि शेर जो है अगर पेट भरा है तो डेंजर नहीं है। लेकिन भेड़िया मेरे दोस्तों ऐसा दरिंदा कि इतना खा ले कि सांस लेने की गुंजाइश नहीं है, गर्दन तक खा ले, और सामने बकरी या भेड़ दिख जाए तो नोचेगा जरूर, चाहे खाएगा। और यहाँ ख्वाजा ओवैसे करनी इबादत कर रहे, मस्ती में झूम, उनकी बकरियां सुकून से घास चर रही हैं, और एक भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के ख्वाजा ओवैस की बकरियों की हिफाजत कर रहा है। एक राहगीर का, मुसाफिर का गुजर हुआ, जब उसने ऐसा अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल मंजर देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने पूछा, बाबा, तवज्जो, बाबा आपको इस भेड़िए से डर नहीं लगता? तो हजरत ख्वाजा ओवैस ने मुस्कुरा के कहा, तू मेरी बात कर रहा है, मेरी बकरियों को भी इससे डर नहीं लगता। मेरी बकरियों को भी कबो क्यों का सुन, तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे तक। कब पहले मैं इस भेड़िए से डरता था, अब ये भेड़िया मुझसे डरता का क्यों? का जब तक मैं अल्लाह से नहीं डरता था तब तक इस भेड़िए से डरता था। जब से मैं अल्लाह से डरने लगा ये भेड़िया मुझसे डरने लगा। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर तुम चाहते हो कि हमारे मुआशरे में, समाज में छुपे हुए भेड़िए हमसे डरे, अगर हमें आंख दिखाने वाले असामाजिक तत्व हमसे कपकपाएं, थरथराए, अगर शौकत इस्लामी को देखकर जलने वाले हमसे थरथराए, अगर तुम कुफ्र के ताबूत पर इस्लाम का झंडा बुलंद करना चाहते हो तो बस तुम्हें यह फैसला करना होगा कि सबको छोड़ो, सिर्फ अल्लाह से डरो। जितना तुम अल्लाह से डरते जाओगे उतना अल्लाह के दुश्मन तुमसे डरते जाएंगे। ये मंजिल मंजिल का खेल है। जब मार्फत की छींटें मिल रही थी, मार्फत की छींटें आ रही थी, पूरी बरसात नहीं हुई थी। और बरसात कब हुई? जब पीर की नजर का तीर चला। तो जब तक पीर की नजर का तीर न चला था, पीलीभीत की धरती पर हर पहलवान डरता था उससे, पहलवान डरता था। लेकिन जब पीर की नजर का तीर चल पड़ा तो सिर्फ पहलवान ही नहीं, हर इंसान डरने लगा। और वो इसलिए क्योंकि वो खुदा से ऐसा डरने वाले थे कि कायनात का जर्रा जर्रा उनसे डरने लगा। इतिहास गवाह है, ये माला का जंगल भी गवाह। मुरीद शेर के नरगे में क्या आया, यहाँ बैठे बैठे तीर चला के बता दिया कि मेरे मुरीद घबरा मत, न कल मैंने तुझे छोड़ा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे औसिया, फैज़ाने शाहजी, करामाते शाहजी, खिताबे हुजूर ताजुल उलमा। ये है, अगर पूरे सिनेरियो को चेंज करना है तो अल्लाह से डरना शुरू करो, नहीं तो तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तां। एक चीज और मैं इससे लगती हुई कहूं, फिर आगे बढ़ता हूं। अब इस वक्त घड़ी नहीं, इस सुहानी घड़ी को देखिए। घड़ी देखने का समय जो है वो चला गया। हमारी बाप रे बाप, रे बाप रे बाप। लेकिन चलिए मैं भी ये घड़ी नहीं देखूंगा। तवज्जो है ना आप लोगों की? एक और बात सुनिए, थोड़ा सा माहौल को जहन में रखते हुए। हज्जाज बिन यूसुफ का तो नाम सुना होगा।